इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। विकास के 12 साल उपलब्धियों के हुंकार सांसद जगदम्बिका पाल। सिद्धार्थनगर विश्वास विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष, इसी मजबूत नारे के साथ डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की एक उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, आंकड़ों की बाजीगरी और जमीन पर उतरे बदलाव की दास्तां सुनाते हुए सांसद ने दावा किया कि इन 12 सालों में देश और क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं। आंकड़ों के साथ बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ने बेघरों को छत दी, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने संकट के समय में करोड़ों चूल्हे जलने दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला से रसोई का धुआं दूर हुआ और अब लखपति दीदी योजना से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के खातों में पहुंच रही है। आयुष्मान भारत ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का संबल दिया है, तो प्रधानमंत्री जनधन ने हर गरीब को बैंकिंग सिस्टम की मुख्य धारा से जोड़कर बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों और जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को जमीन पर उतारा गया है। सांसद ने जोर देकर कहा कि देश में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों का जो जाल बिछा है उसने तरक्की की रफ्तार दोगुनी कर दी है। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल का कार्यकाल देश की जनता के विश्वास का कार्यकाल, देश की जनता के विकास का कार्यकाल और ये 12 वर्ष जन कल्याण के कार्यकाल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल की सरकार के जो कार्य संस्कृति थी, वो कार्य संस्कृति रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आज अगर भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, विश्व की टॉप 4th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, तो इसी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से बना है कि जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री को देश की जनता का जनादेश मिला था, तब भारत 11वें आर्थिक पायदान पे था और आज 12 सालों में हम मात्र चौथे आर्थिक पायदान पे आ गए। और आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई तेज गति की अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 7.7%। 2014 में भारत की छवि दुनिया में हो गई थी कांग्रेस यूपीए में कि यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है, सरकार कोई निर्णय नहीं लेती, सरकार कोई डिसीजन नहीं करती है और इसको भारत को लोग बनाना रिपब्लिक मांग रहे थे। और फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी मानी जाती थी कि भैया यहाँ की इकोनॉमी की न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कुछ उसमें बुनियाद है, लचीली। आज फ्रेजाइल 5 से 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने टॉप 5 इकोनॉमी में किया, अब टॉप 4 इकोनॉमी में आ गया है और आज अब भारत की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो गई है। जो पॉलिसी पैरालिसिस थी, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई कोविड के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, चाइना और जापान से भी ज्यादा एफडीआई भारत में आया है। तो इससे साफ है कि आज जहां दुनिया वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है, जहां अमेरिका, इजराइल या ईरान या यूक्रेन, रसिया, गाजा, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहीं आज भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। भारत गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को कर रहा है। आज भारत एक एक व्यक्ति के जिसके सर पे पक्की छत नहीं है, ऐसे लोगों को 5 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास दे चुका है। उत्तर प्रदेश में अकेले 62 लाख लोगों को निःशुल्क राशन 81 करोड़ से लोगों को ऊपर दिया जा रहा है। 15 करोड़ अकेले जिनको 5 किलो प्रति व्यक्ति मिल रहा है। पूरे देश के में आयुष्मान कार्ड करीब 43 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। 9 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में हो गए। किसान सम्मान निधि में जिसमें 6000 दिया जा रहा है, वो करीब 10 करोड़ है, अकेले उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ऊपर है। इसी तरीके से जनधन खाता 58 करोड़ अब तक खुल चुके, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़। तो इस तरीके से देश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के 12 साल का कार्यकाल ये सबसे उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। न केवल रिकॉर्ड का कार्यकाल है, पूरे विश्व के 32 देशों ने, चाहे रूस हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे नहीं हो, तमाम ऐसे देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार उन्होंने सम्मान दिया है।
महिलाओं को करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। 16 लाख करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन दिया है। 1.5 लाख किलोमीटर हाईवेज बना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 लाख किलोमीटर से ऊपर बनी है। हवाई अड्डे बढ़ के 74 से आज 12 सालों में 165 हवाई अड्डे हो गए हैं। आर्टिकल 370-35 एक खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है। 3 तलाक को समाप्त किया है। इस तरह से है कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी को केवल भारत का विश्वास देश की जनता को नहीं मिला है, पूरी दुनिया आज उन्हें सम्मानित कर रही। ये है 12 साल की उपलब्धियां।